हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज फिर से हम एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। इसमें मैं अपने जीवन के कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए, सफलता के क्या क्या मूल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, मूल बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पे कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास किया है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि सफल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी अच्छे किसी अच्छे पोस्ट पे आ गए या अच्छी नौकरी पा गए तो सफल हो गए। ठीक है, पहली बात तो इसको दिमाग से आप निकाल दीजिएगा। हालांकि इस समय तो मॉडर्न जो हमारा इकोनॉमिक जो युग चल रहा है, जो मॉडर्न हमारा कल्चर है, इसकी परिभाषा बदल गई है। सफल होने का मतलब ये माना जा रहा है कि आपके पास अगर रुपया पैसा है, ठीक, धन दौलत है, गाड़ियां हैं, तो आप सफल व्यक्ति हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो धनी लोग आत्महत्या नहीं करते। आप जानते हैं, अधिक से अधिक सुसाइड जो होता है वो रिच पर्सन ही करता है। आप लेबर को कभी सुसाइड करते हुए नहीं देखे होंगे। बहुत रेयर केस है कि लेबर सुसाइड किया हो। ठीक है, ये बात अलग है कि कभी मान लो कि सामाजिक ताने को सह करके या इकोनॉमिकली अगर वो जूझ रहा है तो जा कर के कुछ कर लिया है, ये बात अलग है। लेकिन अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन सबसे ज़्यादा रिच पर्सन में ही है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में क्या कर रहा है, जीवन में दुनिया भर का टेंशन लिया है। ठीक है, उसको हम ऐसा नहीं उसको सफल मान लेंगे। सफल व्यक्ति वो है जो सुचारू रूप से अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या होना चाहिए, नॉर्मल वे में अपने जीवन का, वो अपने परिवार का, समाज का, देश का, गांव का, ठीक है, ध्यान रखते हुए अगर कोई जीवन का निर्वाह कर रहा है तो उसको मैं सफल व्यक्ति मानता हूँ। ठीक है, आजकल लोग नौकरी वाले को सफल लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है। एक अच्छा बिजनेस हो, कोई भी आपका एक काम हो जिसमें आप बेहतर क्या करते हो, अपना प्रदर्शन कर रहे हो, तो आप सफल व्यक्ति हैं। तो सफल व्यक्ति होने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, ठीक, इसको मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। देखिए, इसमें पहला पॉइंट हमने लिया है, कभी भी अपने को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, अपने सामर्थ्य को कभी कम नहीं समझना चाहिए। अगर आप पहले ही कम समझ लेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। जो भी आपका टारगेट है उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। अपने आप को कभी छोटा मत समझिए, लेकिन निरंतर प्रयास भी करते रहिए। दूसरा पॉइंट हमने लिया है, निरंतर प्रयास करते रहिए। ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहिए और छोटा ना समझिए और कभी मेहनत भी ना कीजिए, तब नहीं हो पाएगा। थर्ड जो हमने पॉइंट लिया है, ठीक है, जो थर्ड पॉइंट हमने लिया है, किसी से भी व्यर्थ में उलझना नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ पैसा आने लगा या कुछ आपके पास थोड़ा सा बाहुबल है तो सबसे उलझते चलिए, क्योंकि सबसे जब उलझेंगे तो ऐसा है कि इस समय तो आपके पास पैसा है या बाहुबल है तो आप उलझ रहे हैं। हो सकता है कि जीवन में हर एक व्यक्ति से आपकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे काम पड़ जाए जिससे अगला क्या कर दे, आपका जो मार्ग है उसको अवरुद्ध कर दे। ठीक है, आपका जो टारगेट है, आपका जो पाथ है, उसको उसमें ऑब्स्टिकल का काम करने लगे, ब्रेकिंग लगाने। ठीक है, अगला जो पॉइंट हमने लिया है वो है फोर्थ पॉइंट, जो है स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। जब आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो सबसे फोर्थ पॉइंट जो है वो कि आपको क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आपको फिट रहना पड़ेगा।
ठीक है, तभी आप अपना निर्माण कर पाएंगे, अपने परिवार का निर्माण कर पाएंगे, बच्चों को कुछ दिशा दे पाएंगे, डायरेक्शन दे पाएंगे, और कुछ देश के लिए, समाज के लिए भी आप कुछ दे पाएंगे। ठीक है, पांचवा जो हमने पॉइंट लिया है कि सबका सम्मान करिए। ठीक है, रिस्पेक्ट दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा आपका भाई है या लड़का है तो उसको आप उल्टा सीधा बोल दीजिए। ठीक है, या ऐसा नहीं है कि आप किसी अच्छे पोस्ट पे आ गए हैं तो परिवार में सबको नीचा दिखाते चलिए, तो ये सब नहीं करना चाहिए। या कुछ दो चार अक्षर पढ़ लिए और फिर उसी में आप अहम की भावना आ गई, ये नहीं होना चाहिए। जिसका भी ये हुआ है उसका पतन निश्चित है। ठीक, वो पतन की तरफ उसी दिन से अग्रसर हो गया। ठीक है, टेंड हो गया वो उधर, टेंडिंग टुवर्ड्स डिसइंटीग्रेशन हो गया, कह सकते हैं। सिक्स्थ है कि आप टाइम का ध्यान रखिए। ठीक, समय का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सही समय पर सही निर्णय लेंगे, सही समय पर सही डिग्री लेंगे, ठीक है, मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और अगला हमने पॉइंट लिया है कि हर एक व्यक्ति से सीखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, सीखने का प्रयास सबसे करना चाहिए, चाहे वो आपका छोटा भाई ही क्यों ना हो। मैं तो कभी कभी स्टूडेंट से भी सीखता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, मैं जिस क्षेत्र में जानता हूँ, ठीक, कोई ऐसा फील्ड हो सकता है जिसमें वो मुझसे बेहतर जानता हो, तो उनसे भी मैं सीखता हूँ। जो चीज़ें सीखने लायक होती हैं, ठीक है, उनको सीखता हूँ, और जो बताने लायक होती है उसको बताता हूँ। तो आप भी अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक, अगर कोई सजेशन हो तो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। एट्थ जो पॉइंट है वो, समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हमेशा जीवन जो है वो एक जैसा नहीं होता है। आज कोई राजा है तो अगले पल वो भिखारी भी हो सकता है, रंक हो सकता है, ठीक, दरिद्र हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि पुरातन काल में कोई भिखारी था तो आज राजा बन गया। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। ठीक है, आपने कितना मेहनत किया उस क्षेत्र में। अगला जो पॉइंट हमने लिया है, पॉजिटिव सोच जरूर रखना चाहिए। किसी के प्रति ऐसा नहीं है पहले से ही सोच लेंगे अरे ये काम करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, तब तो हो चुका है। ठीक है, तब तो कभी नहीं होगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। हाँ, निगेटिव भी कुछ ध्यान में रखिए कि क्या क्या मतलब माइनस पॉइंट हो सकता है, तो उसके लिए भी पहले से व्यवस्था करके रखिए। तो चलिए अगला पॉइंट हम लेते हैं। ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए टू दी पॉइंट हम बात करेंगे। ठीक है, आपको बताएंगे। और देखिए अगला हमने लिया है, अपने एम को कभी, टारगेट को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, रात दिन उस पर काम करते रहिए। रात दिन का मतलब अगर आप सो रहे हैं 6 घंटा, ठीक है, तो वो भी उसमें आएगा। अब ऐसा नहीं कि पूरा रात जागना शुरू। हाँ, रात दिन काम करने से पहले जो हमने पॉइंट लिया था कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना है। ठीक, तो 6 आवर सोना जरूरी है। ठीक है, अगर हार्ड वर्कर हैं तो 7 आवर, 24 घंटे में से 7 घंटा सोना जरूरी है, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अच्छा सोच पाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि आइंस्टीन जो है वो रात में ज़्यादा सोता था ताकि वो अगले दिन उठ करके अधिक से अधिक वर्क कर सके। ठीक है, बेटर थिंकिंग के लिए सोना भी जरूरी है। तो अगला पॉइंट हमने लिया है, संसाधनों का कभी दुरुपयोग ना करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब मोटरसाइकिल है आपके पास और मात्र 100 मीटर जाना है, 200 मीटर, तो मोटरसाइकिल से ही जाइए, थोड़ा पैदल भी चल सकते हैं। ठीक है, अब मोबाइल है, दिन भर मोबाइल से ही बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि रिचार्ज सधा लेंगे, ठीक, कंपनी को हम घाटा लगा देंगे। अरे तुम अपना घाटा लगा रहे हो, कंपनी का क्या बिगड़ने वाला है। तो संसाधनों का कभी दुरुपयोग न करिए। ठीक है, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। अगला पॉइंट
हमने लिया है कि अपने आप को हमेशा डिसिप्लिन में रखिए और अपने कर्तव्यों का पालन करिए। जो आपका काम है, जैसे मान लो आप स्टूडेंट हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो काम है, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं तो आपका काम है पढ़ना, तो आप मन लगा के पढ़िए, ठीक है, पूरे मेहनत से पढ़िए, पूरे पोटेंशियल से पढ़िए। गार्जियन पैसा दे रहा है आपको पढ़ने के लिए, तो केवल पढ़िए। जब आप गार्जियन बनेंगे तो आपका काम होगा परिवार चलाना, ठीक, परिवार का संचालन करना, आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि वो प्रोग्रेस कर सकें। अगला हमने जो पॉइंट लिया है वो हमने लिया है कि किताबें अच्छी पढ़िए, ठीक है, फालतू किताब ना पढ़िए, और जो ऑथेंटिक राइटर हैं उनकी किताबें पढ़िए। न्यूज़ चैनल देखिए, न्यूज़ चैनल में जो बेमतलब के न्यूज़ चैनल हैं, ठीक, जो प्राइवेट वाले हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिखाने वाले, अपना टीआरपी चमकाने के लिए बेमतलब की न्यूज़ को दिखाते हैं, उसको मत देखिए, ठीक है। जो नेशनल चैनल हैं, जो ऑथेंटिक चैनल हैं, उनको देखिए। साथ ही साथ जो बेमतलब के वीडियोज़ यूट्यूब वगैरह पे भी अवेलेबल हैं, आजकल तो हर जगह अवेलेबल हैं, ठीक है, उससे दूर रहिए, ठीक, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। और बेमतलब के साहित्यिक जो किताबें होती हैं, ठीक, उनसे भी अपने आप को दूर रखिए, तभी आप अपने टारगेट की तरफ जा पाएंगे। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि नशा बिल्कुल मत करिए, ठीक। आजकल तो बहुत सारे पिक्चर हैं जिसमें दिखाता है कि सिगरेट पी रहा है और बहुत बड़ा योद्धा है। मैं भी पहले बहुत छोटा था तो इसको माइंड करता था कि अजय देवगन की बहुत सारी मूवियां हैं जिनमें सिगरेट पी रहा है और काफ़ी ताकतवर भी है और सिगरेट भी पी रहा है और बिल्कुल अच्छे पोस्ट पे है। मतलब ये दोनों क्या है, दोनों दो रास्ते हैं, ठीक। कभी हो ही नहीं सकता है कि आप नशा करते हैं और आपका स्वास्थ्य भी सही हो, आप बिल्कुल एक बहुत बड़े हीरो भी हों, हीरो मीन्स योद्धा होता है, ठीक, और आप बहुत बड़े योद्धा भी हों और आप नशेड़ी भी हों, जुआड़ी हों, शराबी हों, तो ये तो कभी संभव नहीं है, ठीक। यही हमारे सिनेमा का क्या है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो घटिया चीज़ें जो हमारे आने वाले यूथ हैं उनको परोस रही हैं, तो उनसे दूर रहिए। और अगला और लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है किसी के प्रति भी ज्वलनशीलता की भावना न रखिए, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस चैनल को आप आगे बढ़ाइए, ठीक, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अच्छी और ज्ञानवर्धक चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।